आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं राकेश सिंह अपने चैनल आर के जी एस अकेडमी पर। फिलहाल आज का जो हमारा चैप्टर है वो है बौद्ध धर्म से। इस समय मैं हिस्ट्री को पढ़ा रहा हूं क्योंकि टीएसटी पीएचडी का एग्जाम होने वाला है। बाकी ये पीसीएस आरओ और नेट जेआरएफ में भी काफ़ी ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम बौद्ध धर्म से पूरा कॉन्सेप्ट और फैक्ट क्लियर करेंगे। और विश्वास मानिए, ये अगर वीडियो आपने देख लिया, नोट्स बना लिया, दिमाग में अपने बैठा लिया, तो सिर्फ एक काम आपको करना होगा, पुराने क्वेश्चन पेपर को हल करना होगा और किसी भी किताब या किसी भी मैटर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला फैक्ट हमारा जाता है कि बौद्ध धर्म के उदय का मुख्य कारण, अगर बात करें हम कब बौद्ध धर्म उदित हुआ, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी वाला जो एरिया था वहीं पर। और इसके उदय में सबसे मेन महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, तो हमारा ऑप्शन जाएगा आर्थिक गतिविधियों ने। जिसने न केवल आर्थिक गतिविधियों न केवल वर्ण व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया, बल्कि क्षत्रिय और ब्राह्मणों के जो विशेषाधिकार थे उनका भी तीव्र विरोध किया था। और ये जो बौद्ध धर्म था, ये जो नीचे के वर्ण थे उनके हिसाब से मतलब उनके अनुकूल था। अब इसके बाद देखते हैं, इस तीव्र प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप मुख्यतः दो धर्मों का उदय हुआ था। कौन कौन से? एक जैन धर्म का उदय हुआ था देखने को मिलता है, दूसरा बौद्ध धर्म देखने को मिलता है। तो हमारा आज का जो चैप्टर है वो है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म से सबसे पहले फैक्ट पे अगर देखा जाए तो संस्थापक कौन थे, तो हमारा ऑप्शन जाएगा गौतम बुद्ध। जन्म इनका कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में। ये सभी फैक्ट आईएमपी है। इनका जन्म का स्थान कहाँ पे है, तो लुम्बिनी। कहाँ पे? कपिलवस्तु के निकट, नेपाल का जो तराई वाला इलाका है वहीं पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगले फैक्ट की तरफ चला जाए। ये सभी फैक्ट जो हैं पूरी तरह से एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही आईएमपी होने वाले हैं आप लोगों के लिए। चलिए अगले फैक्ट की तरफ चला जाए तो बात करते हैं हम, इनके पिता का नाम क्या था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। ये कहाँ के? कपिलवस्तु के किस कुल के? तो हमारा ऑप्शन जाएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो शाक्य गण था उसी के मुखिया थे। ठीक है, इनकी माता माया देवी, इनकी माता का नाम क्या था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा माया देवी था, या महामाया भी इनकी माता का नाम मिलता है। यह किस गणराज्य से संबंधित थी, तो ये कोली गणराज्य से संबंधित थी। जबकि गौतम बुद्ध के पिता और गौतम बुद्ध शाक्य गण से संबंधित थे। पालन पोषण किसने किया था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। यशोधरा का बौद्ध धर्म ग्रंथों में कई नाम मिलता है, जिसमें से गोपा है, बिंबा है, भद्रकच्छा है। तो ये सभी नाम किनके हैं, तो यशोधरा के। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा नाम यशोधरा का है या नहीं है, तो सभी नाम हमको याद करके रखना है। यशोधरा किस कुल से संबंधित थी, तो हमारा ऑप्शन जाएगा शाक्य कुल से संबंधित थी। इनके पुत्र का क्या नाम था, तो राहुल इनके पुत्र का नाम था। मृत्यु कब हुई थी, बौद्ध धर्म ग्रंथों में मृत्यु को, गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है, तो हमारा ऑप्शन है महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु की तिथि भी एग्जाम में के दृष्टिकोण से आईएमपी है, 483 ईसा पूर्व में। और कहाँ पे? मल्लों की जो राजधानी थी कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, अगला फैक्ट देखें, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी के। कहाँ पे? तो हमारा ऑप्शन जाएगा आम्रकुंज में, आम्र वाटिका में। जब इनका जन्म हुआ तो ब्राह्मण थे कालदेव और ब्राह्मण कौंडिन्य, इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि या तो गौतम चक्रवर्ती राजा बनेंगे या तो सन्यासी बनेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के बारे में किसने भविष्यवाणी करी थी, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कालदेव और ब्राह्मण कौंडिन्य ने। बाल काल से गौतम बुद्ध जम्बू वृक्ष के नीचे ध्यान लगाते थे। बाल काल में गौतम बुद्ध कहाँ पे ध्यान लगाते थे, तो हमारा ऑप्शन है जम्बू वृक्ष के नीचे। ये क्या करते थे? अक्सर ध्यान लगाया करते थे। चलिए अगले फैक्ट की तरफ चला जाए। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 दृश्य निम्न है। इन दृश्यों को आरोही क्रम में पूछता है कि सबसे पहले क्या दृश्य देखा, दूसरा क्या देखा, तीसरा क्या देखा, चौथा क्या देखा। तो मैंने सभी दृश्य को आरोही क्रम में लिखा हुआ है। और यही 4 दृश्य देखने के बाद गौतम बुद्ध के जीवन में काफी उठापटक हुई, उलटफेर हुआ और वो सन्यासी बन गए। तो पहला दृश्य इन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा, दूसरा बीमार व्यक्ति को देखा, तीसरा मृत व्यक्ति को देखा और चौथा प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी को देखा। इन्हीं दृश्यों को देखने के बाद इन्होंने गृह त्याग किया था। गृह त्याग इन्होंने किस वर्ष की अवस्था में किया था, 29 वर्ष की अवस्था में किया था। ठीक है, और गृह त्याग को, घर को छोड़ने को बौद्ध धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, आईएमपी है। गृह त्याग के बाद बुद्ध सर्वप्रथम कहाँ पे? अनुपीय नाम का आम्र वाटिका था। आम्र वाटिका का नाम क्या था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा अनुपी नामक आम्र वाटिका में ये रुके थे। फिर ये कहाँ गए? मगध की राजधानी ये राजगृह गए थे। अब यहाँ से क्वेश्चन मैं आगे मतलब आरोही क्रम में मैंने लिखवा रखा है कि एग्जाम के दृष्टिकोण से आईएमपी है कि इनके भ्रमण का जो क्रम है वो कैसे। तो राजगृह गए थे। राजगृह के बाद ये कहाँ गए थे, तो वैशाली फिर गए।
और वैशाली में ही इनकी मुलाकात सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम से हुई थी। यही इनके प्रथम गुरु थे। तो कई बार क्वेश्चन किया गया है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम थे। और अलार कलाम किसके विद्वान थे, तो सांख्य दर्शन के विद्वान थे। अब राजगृह में बुद्ध की भेंट किससे हुई थी, तो हमारा ऑप्शन जाएगा रुद्रक रामपुत्र से हुई थी। तो क्वेश्चन करेगा कि रुद्रक रामपुत्र से भेंट गौतम बुद्ध की कहाँ हुई, तो हमारा ऑप्शन है राजगृह में हुई थी। और ये रुद्रक रामपुत्र इनके दूसरे गुरु थे। अब बुद्ध के प्रथम गुरु यहाँ पे मैंने फिर से लिखवा दिया है कि बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, अलार कलाम थे, और जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र थे। उपगुप्त तीसरे गुरु थे और ये बालक थे। ठीक है। और चौथे गुरु जो है ये अजीत केस कम्बलिन थे। तो ये 4 गुरु थे जिन्होंने कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध को दीक्षा दी थी। और बौद्ध धर्म ग्रंथों में उपगुप्त को, ये जो उपगुप्त है जिससे इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी, इनको देवदत्त का पुत्र भी बताया गया है। इनको बौद्ध धर्म ग्रंथों में उपगुप्त को इनके चचेरे भाई देवदत्त का पुत्र बताया जाता है। ठीक है। चलिए अब अगले फैक्ट की तरफ चला जाए। मैंने सभी फैक्ट जो है IMP एग्जाम के दृष्टिकोण से पूरी तरह से क्लियर करवाया हुआ है। इसके बाद फिर बुद्ध कहाँ जाते हैं, उर्वेला चले जाते हैं। और वहीं पर निरंजना नदी के तट पे, कहाँ पे, उर्वेला में, किस नदी के तट पे, निरंजना नदी के तट पे एक वृक्ष के नीचे तपस्या प्रारंभ की थी। और यहीं उर्वेला में ही उनके साथ 5 और सन्यासियों ने भी तपस्या की थी। इन सन्यासियों के नाम क्या थे, कौंडिन्य था, पहले एक सन्यासी का नाम कौंडिन्य था, दूसरा कौन था, आज था, तीसरा असज्जी था, चौथा वर्ण था, और पांचवा भद्दी था। तो ये सारे फैक्ट IMP है कि बुद्ध ने सर्वप्रथम किस नदी के किनारे और कहाँ पे तपस्या की थी, और उनके साथ तपस्या करने वाले ब्राह्मण सन्यासियों में कौन था और कौन नहीं था, तो इनका भी नाम हमको याद करके रखना है। अब उर्वेला से फिर ये कहाँ चले गए, ये बोध गया आ जाते हैं। गौतम बुद्ध बोध गया आते हैं। देखिए, उर्वेला को ही बोध गया कहा गया है। और उर्वेला में ही सुजाता एक कन्या थी। इसने जो है उनको खीर खिलाई थी। यहाँ पे सुजाता ने उर्वेला में गौतम बुद्ध को क्या खाने को दिया था, तो खीर दिया था। और इसी खीर को खा लेने के कारण जो इनके साथ 5 सन्यासी, ये जो लोग तपस्या कर रहे थे, इनका साथ छोड़ दिया था। IMP फैक्ट है। इसके बाद देखें, फिर बुद्ध उर्वेला से कहाँ गए, गया गए। यहाँ से IMP बहुत ही फैक्ट बनने शुरू हो जाते हैं। और गया में इन्होंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या प्रारंभ की थी। ठीक है। और तपस्या के 8वें दिन कौन से दिन, 8वें दिन इनको किसकी प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको बौद्ध ग्रंथों में बोधि कहा गया है। और किस दिन प्राप्त हुई थी, वैशाख पूर्णिमा के दिन। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा बौद्धों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जाता है। सभी फैक्ट IMP हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही उनका मतलब क्या उनका नाम पड़ा, बुद्ध कहलाए थे। और इनका एक नाम तथागत भी, बुद्ध को ही तथागत कहा गया है। तथागत का अर्थ क्या होता है, सत्य है, ज्ञान जिसका। और बुद्ध का ही एक नाम शाक्य मुनि भी बौद्ध धर्म ग्रंथों में मिलता है। तो 3 नाम हो गए, एक शाक्य मुनि हो गया, एक तथागत हो गया, एक बुद्ध हो गया। ठीक है। अगले फैक्ट की तरफ चला जाए। गृह त्याग के बाद गौतम बुद्ध का यात्रा क्रम, मैंने देखिए यहाँ पे क्रम लिखवाया हुआ है, एग्जाम में पूछे गए हैं। PCS और RO जैसे एग्जाम में, TST PST में सबसे पहले राजगृह जाते हैं, फिर उर्वेला यानी बोध गया जाते हैं, फिर गया जाते हैं, फिर सारनाथ जाते हैं, फिर वाराणसी जाते हैं। और अगला फैक्ट देखा जाए, बोध गया में बुद्ध ने 2 बंजारों का नाम क्या था, तपस्सु और भल्लिक। बोध गया में ही बुद्ध ने 2 बंजारों, जिनका नाम तपस्सु और भल्लिक था, उनको अपना सेवक बनाया था। फिर गया से बुद्ध सारनाथ आते हैं। और सारनाथ के देखिए 3 प्राचीन नाम मिलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन किया जाता है कि सारनाथ का निम्न से कौन सा नाम है या नहीं है। तो एक ऋषि पत्तन है, एक मेघदाव है, एक सिंगापुर है। और सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और किनको दिया था, उन्हीं 5 सन्यासियों को दिया था जिन्होंने उनका साथ उर्वेला में सुजाता के हाथ से बनी हुई खीर खा लेने के बाद छोड़ दिया था। बुद्ध के प्रथम उपदेश को ही, बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था, उसी को बौद्ध धर्म ग्रंथों में क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। IMP फैक्ट है। फिर बुद्ध वाराणसी आए। फिर सारनाथ से कहाँ चले आते हैं, वाराणसी आते हैं। और वाराणसी में ही यश नाम का एक श्रेष्ठी था, व्यापारियों का मुखिया। श्रेष्ठी किसको कहा जाता है, व्यापारियों का मुखिया था, उसी के यहाँ रुके थे। तो अगर क्वेश्चन करता है कि बुद्ध वाराणसी में किसके यहाँ रुके थे, तो हमारा ऑप्शन जाएगा यश नामक एक श्रेष्ठी के यहाँ बुद्ध रुके हुए थे। ठीक है। चलिए अगले फैक्ट की तरफ चला जाए।
अब देखिए वाराणसी में होता क्या है, वाराणसी में यश की माता और पत्नी दोनों बुद्ध की प्रथम उपासिकाएं बनी थी। तो प्रथम उपासिका कौन थी, तो यश की माता थी और उसकी पत्नी थी। ठीक है। वाराणसी जिसका प्राचीन नाम काशी है, वाराणसी से बुद्ध पुनः कहाँ चले आते हैं, सारनाथ चले आते हैं और उन्होंने अपना प्रथम वर्षा काल यहीं पर व्यतीत किया था। VIMP फैक्ट है, बुद्ध ने अपना प्रथम वर्षा काल कहाँ व्यतीत किया, तो हमारा ऑप्शन जाएगा सारनाथ में व्यतीत किया। सारनाथ से फिर बुद्ध कहाँ आते, उर्वेला आते हैं और यहीं पर भद्र तथा यहाँ पर भद्र मिलता है और उसके 30 धनी युवक मतलब 31 लोग, भद्र के साथ 31 युवक बुद्ध की शिष्यता ग्रहण कर लेते हैं सारनाथ में ही। उर्वेला से बुद्ध पुनः राजगिरी पहुंचे, राजगिरी चले आते हैं, मगध की राजधानी राजगिरी थी। वहां का शासक कौन था, तो ये बिंबिसार था। बिंबिसार ने क्या किया था, कौन सा बिहार, बेड़ुवन बिहार, एक बेड़ुवन बिहार था, उसको दान में दिया था। किसने दिया था, बिंबिसार ने दिया था। ऑप्शन के साथ ये पूरे फैक्ट IMP है। ठीक है। अगले फैक्ट की तरफ चला जाए। राजगृह में सारी पुत्र मोदगलायन उपाली अभय बुद्ध के शिष्य बन गए। VIMP फैक्ट है। इनके जो मुख्य शिष्य थे उनमें सारी पुत्र का नाम आपको मिलेगा, मोदगलायन का नाम मिलेगा, उपाली का नाम आपको मिलेगा और आनंद का नाम, अभय का नाम आपको मिलेगा। ये सभी इनके महत्वपूर्ण शिष्य थे और इन्होंने इनकी शिष्यता कहाँ ग्रहण की थी, तो राजगृह में ग्रहण की थी। राजगृह से बुद्ध फिर कहाँ चले आते हैं, तो लुम्बिनी चले आते हैं, अपने जन्मस्थल पे चले आते हैं और अपने परिवार के सदस्यों को उपदेश देते हैं। बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त भी जो पहले उनका विरोधी था अब इनका शिष्य बन जाता है। VIMP फैक्ट है। चलिए अगले फैक्ट की तरफ चला जाए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी VIMP है। श्रावस्ती का एक धनी व्यापारी सुदात, ठीक है, सुदात या इसका नाम अनाथ पिंडक भी है। क्या नाम है इसका, अनाथ पिंडक भी है। तो ये सुदास या अनाथ पिंडक जो है बुद्ध का शिष्य बन गया कहाँ पे, श्रावस्ती में। और कौन सा बिहार इनको दान में देता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा जेतवन नामक बिहार इनको दान में देता है। वहां हम देख रहे हैं कि बिंबिसार बेलवन नामक बिहार देता है और ये जेतवन नामक बिहार खरीद करके दान में दे देता है। और श्रावस्ती में ही एक व्यापारी की पुत्री, ठीक है, जिसका नाम क्या था, विशाखा था। विशाखा ने क्या किया था, संघ के लिए पुब्बाराम नामक पूर्वाराम या पुब्बाराम नामक बिहार बनवाया हुआ था। VIMP है। विशाखा ने पुब्बाराम नामक बिहार जो श्रावस्ती की थी बनवा करके गौतम बुद्ध को दान में दिया था। अब कौशल नरेश कौन थे, प्रसेनजित थे। प्रसेनजित में भी बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। ठीक है। VIMP है। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष, ज्ञान प्राप्ति के किस वर्ष, 8वें वर्ष, वैशाली के लिच्छवी, वैशाली के जो लिच्छवी थे ये बहुत ही शक्तिशाली गणराज्य था बुद्धकालीन। इन्होंने बुद्ध को अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिया था और उनके आदर में कौन सी कुटाग्रशाला या विहार का निर्माण करवाया था, कुटाग्रशाला नामक विहार का निर्माण करवाया था वैशाली के लिच्छवियों में। VIMP फैक्ट है। अगला फैक्ट देखा जाए, अपने परम शिष्य आनंद के कहने पे, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, आनंद के कहने पर ही वैशाली में ही, कहाँ पर, वैशाली में ही बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। किसके कहने पर और कहाँ पर बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी थी, तो हमारा ऑप्शन जाएगा आनंद के कहने पर और वैशाली में। उनकी मौसी प्रजापति गौतमी, उनके संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी, तो हमारा ऑप्शन जाएगा उनकी जो मौसमी जिन्होंने लालन पालन किया था उनका, संघ में प्रजापति गौतमी संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है। तो ये सभी फैक्ट IMP एग्जाम के दृष्टिकोण से मैंने पूरी तरह से कवर किया हुआ है पूरे बौद्ध धर्म को, जहाँ से क्वेश्चन मेनली बनते हैं, आते हैं और पूछे जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद प्रजापति गौतमी की उनकी पुत्री का नाम क्या था, नंदा, और बुद्ध की पत्नी यशोधरा भी संघ में शामिल होकर के भिक्षुणी बन गई। तो नंदा किसकी पुत्री थी, प्रजापति गौतमी की पुत्री थी और इनकी पत्नी यशोधरा भी क्या होती है, भिक्षुणी बन जाती है। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली, VIMP फैक्ट है। आम्रपाली कहाँ की थी, तो हमारा ऑप्शन जाएगा वैशाली की थी। यह भी इनकी क्या हो जाती है, शिष्या बन जाती है गौतम बुद्ध की। बिंबिसार की पत्नी क्षेमा जो मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी भी बुद्ध की शिष्या बन जाती है। और पिंडोला भारद्वाज एक बौद्ध धर्म के भिक्षु थे। इनके प्रभाव से कौशाम्बी का शासक जो उदयन था वह भी बौद्ध भिक्षु बन गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कहाँ का शासक, कौशाम्बी का शासक उदयन बौद्ध भिक्षु बना था, तो किसके प्रभाव से, तो ऑप्शन आप लोग पिंडोला भारद्वाज मारिएगा, ना कि गौतम बुद्ध। ठीक है, ये वाला लोग गलती कर जाते हैं। उदयन ने क्या किया था, कौन सा बिहार, घोषिता राम नामक बिहार बौद्ध संघ को दान में दिया हुआ था। यहाँ से बिहार से क्वेश्चन आते हैं वन लाइनर और सुमेलित करने के लिए कि कौन सा बिहार किसने जो है दान में दिया था। ज्ञान प्राप्ति के किस वर्ष, 20वें वर्ष बुद्ध पुनः कहाँ चले जाते हैं, श्रावस्ती चले जाते हैं और वह अंगुलीमाल नामक डाकू को अपना शिष्य बनाते हैं। अंगुलीमाल डाकू कहाँ का था, श्रावस्ती का था, जो लोगों को मार करके उनकी उंगलियां काट करके माला बना करके पहनता था
ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे श्रावस्ती में ये गौतम बुद्ध का शिष्य बन जाता है। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कहाँ पे हुए थे, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कौशल राज्य में हुए थे, तथा उन्होंने सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कहाँ पे दिया था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने कौशल राज्य में ही दिया हुआ था। ठीक है। अगले फैक्ट की तरफ चले। जीवन के अंतिम समय में बुद्ध कहाँ गए थे, पावा गए थे। VIMP फैक्ट है। जहाँ उनका शिष्य का क्या नाम था, चुन्न नामक क्या था, ये पेशे से क्या था, लोहार था। इसने जो है शूकर माधव नामक एक खाद्य पदार्थ यानी शायद शूकर का भोजन था, दिया था गौतम बुद्ध को खाने के लिए, जिसे गौतम बुद्ध किस रोग से ग्रसित हो गए, अतिसार रोग से ग्रसित हो गए, बीमार हो गए थे। पावा से बुद्ध कहाँ चले आते हैं, कुशीनगर चले आते हैं बीमारी की अवस्था में, और यहीं पर उन्होंने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था, सुभद्र को दिया था। कई बार PCS RO में पूछा गया क्वेश्चन है कि अंतिम उपदेश उन्होंने किसको दिया था, सुभद्र को दिया था कुशीनगर में। और कुशीनगर में ही किस वर्ष की अवस्था में, तो हमारा ऑप्शन जाएगा 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म ग्रंथों में क्या कहा जाता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा महापरिनिर्वाण कहा जाता है। सभी क्वेश्चन VIMP है। अब अगले फैक्ट की तरफ चला जाए। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर धातु को कितने भागों में बांटा गया था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा 8 भागों में बांटा गया था। और प्रत्येक भाग पर किसका निर्माण किया गया था, तो स्तूप का निर्माण किया गया था। अब किस धर्म ग्रंथ में इसकी चर्चा हुई है, तो महापरिनिर्वाण सूत्र में से ये जानकारी मिलती है कि शरीर के धातु के जो दावेदार थे, जो 8 भागों के, वो कौन कौन थे। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए पूछा जाता रहा है या वन लाइनर पूछा गया है। चलिए अगले फैक्ट की तरफ चला जाए। अब यहाँ से सब क्वेश्चन IMP। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सुमेलित करने के लिए अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जिन्होंने उनके शरीर के धातु को प्राप्त करने वाले कौन कौन थे और कहाँ के शासक थे, तो मगध का अजात शत्रु था। ठीक है। कपिलवस्तु के कौन थे, शाक्य थे। वैशाली के कौन थे, लक्षवी थे। वेठद्वीप के कौन थे, ब्राह्मण थे। अलकप्प के कौन थे, बुली थे। पावा के कौन थे, मल्ल थे। पिपलीवन के कौन थे, मौर्य थे। ग्राम के कोलिय थे। ये क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए पूछे जाते रहे हैं। ठीक है। ये सब आपको अगर पता रहेगा तो आप इसको आराम से सुमेलित कर लेंगे कि गाम के कोलिय थे, पिपलीवन के मौर्य थे, पावा के मल्ल थे, अलकप के बुली थे, वेठद्वीप के ब्राह्मण थे। ऐसे ही आगे क्वेश्चन। ठीक है। अब इनके शिष्यों के, बुद्ध के प्रथम कुछ शिष्यों के बारे में देख लिया जाए। सारिपुत्र, ये जाति से क्या था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा जाति से ब्राह्मण था। और ये कहाँ का निवासी था, तो हमारा ऑप्शन है राजगृह का निवासी था। और इसकी मृत्यु बुद्ध के जीवन काल में ही हो गई। तो किसकी मृत्यु बुद्ध के जीवन काल में हुई थी, तो हमारा ऑप्शन जाएगा सारिपुत्र की हुई थी। अब आगे आनंद को देखा जाए। दूसरा इनका महत्वपूर्ण शिष्य कौन, सबसे परम शिष्य इनका कौन था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा आनंद था। और इनका निजी शरीर परिचारक कौन था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा आनंद था। ठीक है। और ये महात्मा बुद्ध का ऐसा माना जाता है कि चचेरा भाई भी था। ठीक। आनंद के बाद अब हम चलते हैं अगले शिष्य की तरफ। तीसरे हैं मोदगलायन। ये इनके भी अच्छे खासे शिष्य थे। ये कहाँ के निवासी थे, तो हमारा ऑप्शन है राजगृह के निवासी थे। इनकी भी मृत्यु बुद्ध के जीवन काल में हुई थी। तो दो ऐसे हम लोग शिष्य इनके देख रहे हैं, एक मोदगलायन और पीछे हमने सारिपुत्र को देखा है कि दोनों की मृत्यु इनके जीवन काल में हो गई थी। उपाली, यह जात से क्या था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा ये नाई था। सुनीत जात से क्या था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा भंगी था। अनिरुद्ध क्या था, तो व्यापारी था। अनाथ पिंडक क्या था, ये श्रावस्ती का क्या था, श्रेष्ठी था, व्यापारियों का मुखिया था। बिंबिसार मगध के शासक थे, इनके मित्र थे। ठीक है। प्रसेनजीत कौशल के राजा थे, ये भी इनके मित्र थे। अजातशत्रु बिंबिसार का क्या था, पुत्र था। ये तो पहले विरोधी था, बाद में इसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था और मगध का शासक था। अब जीवक की बात अगर किया जाए तो जीवक से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। जीवक क्या था, तो हमारा ऑप्शन है प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य था। जीवक की माता का नाम क्या था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा इसकी माता का नाम शालवती था। ये कहाँ की, तो हमारा ऑप्शन जाएगा राजगृह की। क्या थी पेशे से जीवक की माता, तो गणिका थी। गणिका, इस शालवती ने क्या किया था कि जीवक को त्याग दिया था। तो बिंबिसार के पुत्र अभय ने इसका पालन पोषण किया था। किसने पालन पोषण किया था, जीवक का, जो प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य बना था। तो ऑप्शन जाएगा हमारा अभय ने इसका पालन पोषण किया था। ठीक है। चलिए अगले फैक्ट की तरफ चला जाए। सारे फैक्ट बहुत ही VIMP है। मैंने ये वीडियो इसलिए अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बौद्ध धर्म से कोई दिक्कत ना हो। अगला फैक्ट, बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त मगध नरेश अजातशत्रु और एक ब्राह्मण काशी भारद्वाज ने बुद्ध का विरोध किया था। यहाँ से भी क्वेश्चन आया है कि बुद्ध के विरोधी कौन कौन थे। तो बुद्ध के विरोधी देवदत्त थे, अजातशत्रु थे और काशी भारद्वाज एक पंडित भी था। हालांकि बाद में तीनों ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य हैं, तो हमारा ऑप्शन जाएगा 4 आर्य सत्य हैं। कौन कौन से हैं, तो हमको
सबके बारे में जानकारी रखनी है। पहला दुख है, दूसरा दुख समुदाय है, तीसरा दुख निरोध है और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। बुद्ध ने दुखों का कारण किसको बताया है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा बुद्ध ने दुखों का कारण तृष्णा को बताया है। बुद्ध ने दुख के कारणों को क्या कहा है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा प्रतीत समुत्पाद कहा है। प्रतीत समुत्पाद को ही क्या कहा जाता है? हेतु परंपरा भी कहा जाता है। प्रतीत समुत्पाद को दूर करने के लिए बुद्ध ने क्या कहा था? तो बुद्ध ने द्वादश निदान की बात कही थी। किसको दूर करने के लिए? प्रतीत समुत्पाद को। अगला देखा जाए, प्रतीत समुत्पाद बौद्ध दर्शन का मूल तत्व या आधार है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बौद्ध धर्म का मूल तत्व या आधार क्या है? तो हमारा ऑप्शन है प्रतीत समुत्पाद। बौद्ध दर्शन का क्षणभंगवाद जो होता है ये किससे उत्पन्न हुआ है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा प्रतीत समुत्पाद से। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी किया गया है क्षणभंगवाद किससे संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन है बौद्ध धर्म से संबंधित है। और क्षणभंगवाद की उत्पत्ति किससे हुई है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा प्रतीत समुत्पाद से इसकी उत्पत्ति हुई है। चलिए अगले फैक्ट की तरफ चला जाए। अष्टांगिक मार्ग ही दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। क्या दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा क्या है? तो हमारा ऑप्शन है अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, दुख के निरोध के लिए किसका उन्मूलन आवश्यक है? बुद्ध ने किसका उन्मूलन करना आवश्यक बताया है? तो तृष्णा का। अष्टांगिक मार्ग को कितने स्कंधों में बांटा गया है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 3 स्कंधों में बांटा गया अष्टांगिक मार्ग को। कौन कौन से? पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाक। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से भी क्वेश्चन किया जाता है कि ये सब किसके अंतर्गत है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक। तो अब हमारा ऑप्शन है प्रज्ञा के अंतर्गत है। ठीक है, जो स्कंधों में जो बांटा गया है, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम, ये किसके अंतर्गत है? शील के अंतर्गत है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से शील के अंतर्गत है या कौन कौन से प्रज्ञा के अंतर्गत है। सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये सब किसके अंतर्गत है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा समाधि के अंतर्गत है। ठीक है, अगला देखा जाए, अष्टांगिक मार्ग के पालन से व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। तो निर्वाण की ओर अग्रसर होता है व्यक्ति किसके पालन से? तो हमारा ऑप्शन है अष्टांगिक मार्ग के पालन से व्यक्ति निर्वाण की तरफ अग्रसर होता है, यानी उसको निर्वाण की प्राप्ति होती है। ठीक है, अगले फैक्ट में चला जाए, देखा जाए, अष्टांगिक मार्ग के पालन बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा, मध्य मार्ग का को अपनाने पर बल दिया है। अष्टांगिक मार्ग के पालन के लिए बुद्ध ने किस मार्ग को अपनाने पर बल दिया? तो मध्यम प्रतिपदा या मध्य मार्ग को। यानी कि बुद्ध ने कहा कि बहुत ज़्यादा काया क्लेश, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने शरीर को कष्ट देना और बहुत ज़्यादा आराम देना दोनों ही सही नहीं है, इसीलिए उन्होंने मध्य मार्ग की बात कही थी। बौद्ध धर्म किसको किसको नहीं मानता? बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता, लेकिन पुनर्जन्म को मानता है। किसको मानता है? पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। बौद्ध धर्म में 10 शीलों का अनुपालन नैतिक जीवन का आधार कहा गया है। नैतिक जीवन का आधार किसको कहा गया है? तो हमारा ऑप्शन है 10 शीलों के पालन को कहा गया है। ये 10 शील कौन कौन से हैं? इन 10 शीलों को क्या कहा जाता है? तो शिक्षा पद कहा जाता है। VIMP फैक्ट है, इन्हीं 10 शीलों को शिक्षा पद कहा गया है। 10 शील कौन कौन से हैं? सभी IMP हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से कौन 10 शील के अंतर्गत है या नहीं है? तो पहला अहिंसा है, दूसरा सत्य है, तीसरा अस्तेय। अस्तेय का मतलब क्या होता है? चोरी न करना। ठीक है, अपरिग्रह चौथा है, इसका मतलब क्या होता है? आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह या संचय नहीं करना। पांचवा है ब्रह्मचर्य, छठवां दोपहर के बाद भोजन नहीं करना, सातवां है व्यभिचार, आठवां है मद्य का सेवन नहीं करना और नौवां है आरामदायक शैया का त्याग और 10वां और सबसे लास्ट है आभूषणों का त्याग। ये सब 10 शील हैं। बौद्ध धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य किसको कहा माना गया है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा निर्वाण को माना गया है। निर्वाण का मतलब क्या होता है? अर्थात जीवन मरण के चक्र से छुटकारा पाना ही निर्वाण है। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण इसी जीवन में प्राप्त हो सकता है। बौद्ध धर्म कहता है कि निर्वाण इसी जीवन में प्राप्त हो सकता है, लेकिन महापरिनिर्वाण, क्या महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। बौद्ध धर्म की एक शाखा सामित्य है, उसमें जो है आत्मा में विश्वास किया गया है। ठीक है, वैसे बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म की एक शाखा सामित्य में आत्मा को में विश्वास किया गया है। ये VIMP क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म में कितने रत्न हैं? तो हमारा ऑप्शन जाएगा त्रिरत्न है। कौन कौन से? पहला बुद्ध है, दूसरा धम्म है और तीसरा क्या है? संघ है। अब बौद्ध संघ किस प्रणाली पर आधारित थी जो कार्य करते थे? तो हमारा ऑप्शन है गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित थे। बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए निम्न नियमों का पालन करना आवश्यक होता था। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए किन नियमों का पालन करना आवश्यक होता था?
तो ये वाले फैक्ट IMP है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या करना होता था। पहला, गृहस्थ जीवन का त्याग करना होता था। कम से कम कितनी वर्ष की अवस्था होनी चाहिए, तो हमारा ऑप्शन है 15 वर्ष की अवस्था होनी चाहिए। माता पिता की आज्ञा जरूरी होती थी, बिना माता पिता की आज्ञा के आप भिक्षु भिक्षुणी नहीं बन सकते थे। और जो अस्वस्थ होते थे, शारीरिक रूप से विकलांग होते थे, जो ऋणी होते थे, जो सैनिक होते थे, जो दास होते थे, इनका बौद्ध धर्म में प्रवेश वर्जित था। आगे, संघ की सभा में जो प्रस्ताव लाया जाता था उसको क्या कहा जाता है, तो हमारा ऑप्शन है नत्ति या वृत्ति कहा जाता है। प्रस्ताव का जो पाठ होता है उसको क्या कहा जाता है, हमारा ऑप्शन है अनुशासन कहा जाता है। बहुमत से जो प्रस्ताव पारित कर दिया जाता था उसको क्या कहा जाता था, तो उसको भूम स्कीम कहा जाता था। सभा में जो बैठने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी होता था उसको क्या कहा जाता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा आसन प्रज्ञापक कहा जाता था। सभा में बैठने के लिए न्यूनतम उपस्थिति जो कोरम होता है वो कितने की थी, तो हमारा ऑप्शन है 20 लोगों की उपस्थिति अनिवार्य थी। विशेष अवसर पर जो चर्चा होती थी उसको क्या कहा जाता था, जो धर्मवार्ता होती थी, तो हमारा ऑप्शन जाएगा उसको उपोषद कहा जाता था। ये सभी फैक्ट बहुत ही VIMP खूब एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते रहे हैं। अगला फैक्ट देखा जाए, संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता था। संघ में जो व्यक्ति प्रवेश करने को क्या कहा जाता था, तो उपसंपदा कहा जाता था। गृहस्थ जीवन के त्याग को क्या कहा जाता था, तो कहा जाता था प्रवज्या, यानी प्रवज्या ग्रहण करना। प्रवज्या ग्रहण कराने वाला, जो प्रवज्या ग्रहण कराता था भिक्षु, उसको क्या कहा जाता था, उसको श्राणमेर कहा जाता था। बौद्ध धर्म के अनुयायी कितनों भागों में विभाजित थे, तो हमारा ऑप्शन जाएगा 2 भागों में विभाजित थे। पहले भाग में भिक्षु और भिक्षुणी होते थे, दूसरे भाग में उपासक और उपासिकाएं होती थी। ठीक है, ये जो भिक्षु भिक्षुणी होते थे इनको जो है घर बार छोड़ करके विहार और उसमें निवास करना होता था, और उपासक जो होते थे गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए बौद्ध धर्म से संबंधित नियमों का पालन करते थे। बौद्ध संगीतियाँ VIMP फैक्ट है, यहाँ से खूब क्वेश्चन बने हैं और पूछे गए हैं। कुल बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई थी, तो हमारा ऑप्शन जाएगा 4 हुई थी। अब प्रथम बौद्ध संगीति को हम लोग देखते हैं कब, स्थान कहाँ हुई थी, तो हमारा ऑप्शन राजगिरी की किस गुफा में, तो सप्त पर्णी गुफा में हुई थी। ठीक है, शासक कौन था, तो अजातशत्रु शासक था। अध्यक्ष कौन थे, प्रथम बौद्ध संगीति के महाकश्यप थे। कब हुआ था, तो हमारा ऑप्शन है 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसी प्रथम बौद्ध संगीति में इनके 2 शिष्य कौन कौन उपस्थित थे, तो आनंद उपस्थित थे और उपाली उपस्थित थे। VIMP फैक्ट है, यहाँ से सभी फैक्ट IMP है, सभी पूछे गए हैं बार बार। ठीक है, चलिए अगले फैक्ट की तरफ चला जाए। अच्छा, प्रथम बौद्ध संगीति का परिणाम क्या निकल करके सामने आता है। परिणाम में होता है कि बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन 2 भागों में किया जाता है। कितने भागों में, 2 भागों में। पहला क्या है, सुत्त पिटक और विनय पिटक, यानी सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना होती है। आनंद को किसका प्रतीक माना गया, धर्म का प्रतीक माना गया। और उपाली को किसका प्रतीक माना गया, विनय का प्रतीक माना गया। ठीक है, अगला फैक्ट देखें, द्वितीय बौद्ध संगीति ये कब हुआ था, 283 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। वैशाली के कौन से बिहार में, बालूकाराम बिहार में। शासक कौन था, कालाशोक था। अध्यक्ष कौन थे, सुबुकामी थे। इसका परिणाम क्या निकला, बौद्ध धर्म कितने भागों में बंट गया, तो हमारा ऑप्शन जाएगा 2 भागों में बंट गया। उज्जैन के, कहाँ के, उज्जैन के महाकच्चायन के नेतृत्व में स्थविर या थेरवादियों का उदय हुआ था। किनका, स्थविर या थेरवादियों का उदय हुआ था। ठीक है, इसने जन्म लिया, स्थविर का उदय हुआ, या थेरवादी इसी को कहते हैं, किसके नेतृत्व में, उज्जैन के महाकच्चायन के नेतृत्व में। और वैशाली के महाकश्यप के नेतृत्व में महासांघिक या सर्वास्तिवादियों का उदय हुआ। ठीक है, बाद में हम लोग देखेंगे कि स्थविर या थेरावादी से हीनयान की उत्पत्ति होती है और महासांघिक या सर्वास्तिवादी से महायान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अगला बौद्ध संगीति देखा जाए, तृतीय बौद्ध संगीति VIMP फैक्ट है, ये देखते हैं कब हुआ था, 247 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान क्या है, हमारा ऑप्शन है पाटलिपुत्र है। शासक कौन, पाटलिपुत्र में एक विहार है, अशोकाराम विहार, यहीं हुआ था। शासक कौन है, हमारा ऑप्शन है अशोक है। अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन जाएगा मोगलीपुत्र तीसरे थे। ठीक है, और इसी तीसरे संगीति में क्या हुआ था, अभिधम्म पीटक की रचना हुई थी। ठीक है, प्रथम में सुत्त पीटक और विनय पीटक और तीसरे में अभिधम्म पीटक की रचना हुई थी। अब चतुर्थ बौद्ध संगीति की तरफ चला जाए, कहाँ हुआ था, यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं। कश्मीर में हुआ था, कश्मीर का एक कुंडलवन स्थान है। अध्यक्ष कौन था, तो वसुमित्र थे। शासक कौन थे, कनिष्क थे। उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष थे। तो यहाँ से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अध्यक्ष पूछेगा तो वसुमित्र, उपाध्यक्ष पूछेगा तो अश्वघोष। कब हुआ था, तो 102 ईस्वी में हुआ था। परिणाम क्या हुआ था इसका, एक विभाष शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना हुई थी इसी चतुर्थ बौद्ध धर्म
मतलब संगीति में, और ये विभाष शास्त्र संस्कृत में लिखा गया धर्म ग्रंथ है। ठीक है, चलिए अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा हीनयान और महायान को देखा जाए। हाँ, इसी चतुर्भुज संगीति में ही देखते हैं हम लोग, कुछ समय बाद ही हीनयान बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया, एक हीनयान में बटा और दूसरा महायान में बट गया। हीनयान में स्थविरवादी तथा महायान में महासांगिक शामिल थे। पीछे हम लोग ने बताया है। तो स्थविरवादी किसमें शामिल हो गए, हीनयान में शामिल हो गए, और महासांगिक जो थे किसमें शामिल हो गए, ये महायान में शामिल हो गए। ठीक है, हीनयान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा निम्न मार्ग होता है। हीनयान को श्रावक यान भी किसको कहते हैं, तो हमारा ऑप्शन जाएगा हीनयान को ही श्रावक यान कहते हैं। हीनयान में बुद्ध को क्या माना गया, महापुरुष माना गया। ठीक है, हीनयान मूर्ति पूजा, हीनयानी जो थे वो मूर्ति पूजा के क्या थे, विरोधी थे। यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, जो IMP है उसको मैं यहाँ पे क्लियर करा दे रहा हूँ। हीनयान का आदर्श क्या होता है, आदर्श से अरहत पद को प्राप्त करना होता है। हीनयान के ग्रंथ किस भाषा में मेनली लिखे गए मिलते हैं, तो हमारा ऑप्शन रहेगा पाली भाषा में। अब महायान में देखा जाए, महायान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो उत्कृष्ट मार्ग होता है। हीनयान में हमने देखा कि इसका निम्न मार्ग था। महायान में बुद्ध को क्या माना गया, देवता माना गया है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं महायान में देवता माना जा रहा है, और यहाँ पे क्या माना जा रहा है, महापुरुष माना जा रहा है। महायानी क्या थे, मूर्ति पूजक थे, और यहीं से हम लोग देखते हैं कि मथुरा कला में ही सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट देखा जाए। हीनयान का आदर्श हम लोग देख रहे थे कि अरहत पद को प्राप्त करना था, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बोधिसत्व को प्राप्त करना है। महायान के ग्रंथ किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। हम लोग हीनयान को देख रहे हैं पाली भाषा में है। महायान में बोधिसत्व किन लोगों को कहा गया है, उन लोगों को कहा जाता है जो निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोधिसत्व कौन थे, जो निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं और जो अन्य लोगों को निर्वाण में सहायता प्रदान करते हैं। अब प्रमुख बोधिसत्व जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पहले अवलोकितेश्वर हैं, ये मुख्य बोधिसत्व ये है। अब ये किसके प्रतीक है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा दया के प्रतीक है, और इनके हाथ में कमल लिए हुए दिखाया गया, इसीलिए इनको पद्म पाणि भी कहा जाता है। VIMP फैक्ट। दूसरे बोधिसत्व कौन है, मंजूश्री हैं। इनका कार्य क्या है, तो हमारा ऑप्शन है बुद्धि को प्रखर करना। इनके एक हाथ में क्या है, खड़ग है यानी तलवार है, और दूसरे हाथ में किताब है। तो किसके हाथ में खड़ग और किताब है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा मंजूश्री। वज्रपाणी देखा जाए तो क्वेश्चन किया भी गया है कि निम्न में से कौन कठोर बोधिसत्व है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा वज्रप्राणी है, और एक इसके असत्य व पाप के क्या है, संहारक है, और इनके हाथ में क्या है, वज्र है। ठीक है, VIMP फैक्ट है। क्षितिग्रह बोधिसत्व हैं, ये शुद्ध स्थानों के अभिभावक हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शुद्ध स्थानों के अभिभावक कौन है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा क्षितिग्रह है। ठीक है, ये सभी फैक्ट VIMP है। चलिए अगले फैक्ट की तरफ चला जाए। अगले बोधिसत्व को हम लोग देखते हैं अमिताभ। अमिताभ जो है ये संसार के एक क्या है, संसार के अधिपति हैं। मैत्रेय भाव बोधिसत्व है, कई बार एग्जाम में पूछे गया है, अभी इनका जन्म लेना बाकी है। ये ऐसा माना जाता है कि कलयुग में कलयुग के लास्ट में जन्म लेंगे। बाद में क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि हीनयान दो संप्रदायों में बढ़ गया। पहला क्या, वैभाषिक, और दूसरा क्या, सौत्रांतिक। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीनयान कितने भागों में बढ़ गया, तो हमारा 2 भागों में बटा है। या वैभाषिक और सौत्रांतिक किसके अंग हैं, तो हमारा ऑप्शन जाएगा ये हीनयान के अंग है। अब इनको अलग अलग पढ़ना जरूरी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वैभाषिक को देखा जाए, वैभाषिक किस पर आधारित है, विभाष शास्त्र पर आधारित है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, तो इसकी उत्पत्ति कश्मीर में हुई। ठीक है, और वैभाषिक को ही क्या कहा जाता है, बाह्य प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है। ठीक है, इनके मुख्य आचार्य कौन कौन से हैं, यानी वैभाषिक के आचार्य कौन कौन से हैं, एक धर्मत्रात हैं, एक घोषक हैं, और एक वसुमित्र हैं, और एक बुद्धदेव हैं। तो यहाँ से भी बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैभाषिक से कौन संबंधित है या कौन से संबंधित नहीं है। सौत्रांतिक देखा जाए, इस मत का मुख्य आधार क्या है, तो इस मत की उत्पत्ति का मुख्य आधार सुत्त पीटक है। VIMP फैक्ट है किसका, सौत्रांतिक का, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सौत्रांतिक पड़ गया। ह्वेनसांग ने कुमारलाल को, ह्वेनसांग क्या बताता है, ह्वेनसांग के अनुसार कुमारलाल इस संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ठीक है, तो किसने इस संप्रदाय का प्रवर्तक कुमारलाल को बताया, तो सौत्रांतिक का। कालांतर में हम लोग
लोग देखते हैं कि जैसे हीनयान दो भागों में बटा था, वैसे महायान भी दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। पहला क्या है, माध्यमिकवाद जिसे शून्यवाद भी कहा जाता है, और दूसरा क्या है, विज्ञानवाद जिसे योगाचार भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसको भी अलग अलग देखना जरूरी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। पहला माध्यमिकवाद या शून्यवाद को देखते हैं। इसके प्रवर्तक कौन है, VIMP फैक्ट नागार्जुन है। इन्होंने, नागार्जुन ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी, माध्यमिक कारिका और शून्यता सप्तशती नामक पुस्तकों की रचना करी थी। एक और पुस्तक इनकी है विग्रह व्यावर्तनी, व्यावर्तनी, हाँ ठीक है, विग्रह व्यावर्तनी इनकी ही रचना है। और कई बार एग्जाम में पूछा गया सापेक्षवाद किसका सिद्धांत है, तो नागार्जुन का है। और माध्यमिकवाद या शून्यवाद के मत को ही सापेक्षवाद भी कहा जाता है। नागार्जुन ने प्रतीत समुत्पाद को ही शून्यता कहा है, तो नागार्जुन ने किसको शून्यता कहा है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा प्रतीत समुत्पाद को। अन्य आचार्य माध्यमिकवाद या शून्यवाद से संबंधित कौन है, तो आर्यदेव हैं। ठीक है, आर्यदेव ने एक बहुत ही मशहूर पुस्तक की रचना की थी, चतुःशतक, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरे चंद्रकीर्ति हैं, तीसरे शांतिदेव हैं, और चौथे शांति रक्षित है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाता रहा है कि माध्यमिकवाद या शून्यवाद से संबंधित कौन से मतलब बौद्ध दार्शनिक है या नहीं है। दूसरा देखते हैं विज्ञानवाद योगाचार, इसके प्रवर्तक कौन है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा मैत्रेय या मैत्रेयनाथ हैं। ठीक है, अन्य आचार्य असंग वसुबंधु और वसुमित्र, तो यहाँ से भी हमको कंफर्म करके रखना है कि विज्ञानवाद से कौन संबंधित है और माध्यमिक या शून्यवाद से कौन संबंधित है। बौद्ध धर्म संबंधित अन्य प्रमुख संप्रदाय की अगर बात किया जाए तो वज्रयान एक संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसकी उत्पत्ति 6वीं सदी ईसा पूर्व में हुई थी। इसमें वज्रयान में बुद्ध की कई पत्नियों का नाम मिलता है, कल्पना इनकी पत्नी का नाम मिलता है, बुद्ध की तारा और चक्रेश्वरी देवी, ये सब बुद्ध की पत्नियों का जिक्र किस शाखा में हुआ है, तो वज्रयान में हुआ है। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया कि वज्रयान कहाँ पे फेमस था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा बंगाल और बिहार में मेनली फेमस हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए अगले फैक्ट की तरफ देखा जाए जो कि IMP है। हाँ, वज्रयान संप्रदाय के सिद्धांत किस ग्रंथ में हमको मिलते हैं, मंजूश्री, मूल कल्प और गुह समाज नामक जो धर्म ग्रंथ है, इनमें वज्रयान के बारे में जानकारी मिलती है। गुह समाज के रचयिता कौन थे, तो असंग थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कालचक्रयान भी बौद्ध धर्म से संबंधित एक शाखा है। 10वीं शताब्दी में इसकी उत्पत्ति होती है, और किससे उत्पत्ति हुई है, यही वज्रयान से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इसके सर्वोच्च देवता कौन है, तो कालचक्र इसके सर्वोच्च देवता है कालचक्रयान के। ठीक है, कालचक्रयान के दो प्रमुख ग्रंथ, एक है कालचक्र और दूसरा है विमल प्रभा टीका। ये कालचक्र यान से संबंधित धर्म ग्रंथ है। एक और शाखा देखते हैं जो बौद्ध धर्म से आई बाद में, सहजयान। इसकी स्थापना कब हुई, तो ऑप्शन है 10वीं शताब्दी में। कहाँ पर, तो बहुत ही VIMP है, बंगाल में हुई थी। इसमें जो है चार्या पदों और भक्ति गीतों पर बल दिया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किसमें चार्या पदों और भक्ति गीतों पर बल दिया गया है, तो सहजयान में। बौद्ध साहित्य को क्या कहा जाता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए हैं, तो हमारा ऑप्शन जाएगा पाली भाषा में लिखे गए हैं। त्रिपिटक कितने हैं, तो हमारा ऑप्शन जाएगा 3 है। कौन कौन से, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, ये सारे फैक्ट बहुत ही IMP हैं। अगला फैक्ट देखा जाए, सुत्त पिटक में क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुत्त पिटक में क्या है, विनय पिटक में क्या है, अभिधम्म पिटक में क्या है, तो सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं, ये IMP है। ठीक है, विनय पिटक में भिक्षु भिक्षुणियों के संघ एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार के नियम संग्रहित है विनय पिटक में। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का जिक्र हुआ है। ठीक है, और कौन सा पिटक प्रश्नोत्तर रूप में है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा अभिधम्म पिटक। अब सुत्त पिटक कितने निकायों में विभक्त है, तो हमारा ऑप्शन है 5 निकायों में विभाजित हुआ है। पहला क्या है, दीर्घ निकाय है। दीर्घ निकाय, बुद्ध के दीर्घ निकाय में हमको क्या मिलता है, तो बुद्ध के लंबे उपदेशों की एक श्रृंखला मिलती है, या बुद्ध के लंबे उपदेशों का संग्रह है दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय पर बुद्ध घोष ने कौन सी टीका लिखी थी, सुमंगल वासिनी नामक टीका लिखी थी। IMP फैक्ट है। दूसरा ख, मध्यम निकाय। मध्यम निकाय क्या है, छोटे उपदेशों का संग्रह है। ठीक है, अगला ग, संयुक्त निकाय क्या है, इसमें जो है बुद्ध की संक्षिप्त घोषणाओं का संग्रह, यानी बुद्ध ने जो संक्षिप्त घोषणाएं की थी उनको वो किस में मिलती हैं, संयुक्त निकाय में मिलती हैं। ठीक है, चलिए अगले फैक्ट की तरफ चला जाए।
संयुक्त निकाय का भाग धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र है। किसका भाग धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा संयुक्त निकाय का। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में मध्यम प्रतिपदा और अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्यम प्रतिपदा या मध्य प्रतिपदा और अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किसमें है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा संयुक्त निकाय में है। अगला है अगंतुर निकाय, ठीक है। घ बुद्ध के 2000 से अधिक कथनों का इसमें क्या है? संग्रह है। किसमें है? अगंतुर निकाय में है, ठीक है। अगंतुर निकाय में ही 16 महाजन पदों का जिक्र है। VIMP फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला देखा जाए खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय से संबंधित ग्रंथ हैं थेरी गाथा, ठीक है, विमान पत्थु और जातक ग्रंथ। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि खुद्दक निकाय संबंधित कौन से ग्रंथ हैं? तो थेरी गाथा, विमान पत्थु और जातक ग्रंथ। जातकों में क्या मिलता है? बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं या कहानियां मिलती हैं। अब विनय पिटक के कितने भाग हैं? तो हमारा ऑप्शन जाएगा विनय पिटक के 4 भाग हैं। पहला क्या है? पातिमोक्ष या प्रतिमोक्ष कहा जाता है। इसमें क्या है? इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित क्या है? अनुशासन, नियम तथा उनके भंग होने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों का जिक्र है। किसमें? पातिमोक्ष में। चलिए अगले फैक्ट की तरफ चलें। सुत्त विभंग अगला है ख। इसमें क्या है? पातिमोक्ष के नियमों पर भाष्य संग्रहित किए गए हैं। किसमें? सुत्त विभंग में। सुत्त विभंग के मेनली कितने भाग हैं? तो हमारा ऑप्शन है 2 भाग हैं। पहला क्या है? महाविभंग है। महाविभंग में क्या हमको मिलता है? इनमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए विधि निषेध मिलते हैं, ठीक है। और भिक्षुणी विभंग दूसरा है, इसमें बौद्ध भिक्षुणियों के लिए विधि निषेध मिलते हैं, ठीक है। भिक्षुणी विभंग में बौद्ध भिक्षुणियों की विधि निषेध और महाविभंग में बौद्ध भिक्षुओं के विधि निषेध मिलते हैं। ग क्या है? खंदक है। इसमें बौद्ध संघ के जीवन से संबंधित विधि निषेधों का जिक्र मिलता है। इसमें बौद्ध संघ, पूरे बौद्ध संघ से संबंधित जीवन के संबंधित विधि निषेध खंदक में मिलता है। अगला क्या है? घ। कितने भाग हो गए? घ परिवार। इसमें क्या है? इसमें विनय पिटक के दूसरे भाग का सारांश किस रूप में है? प्रश्नोत्तर रूप में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा सुत्त विभाग का भाग है और किसमें क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है। अभिधम्म पिटक अगला देखते हैं। अभिधम्म पिटक का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? तो कथा वस्तु। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कथा वस्तु किसका भाग है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा अभिधम्म पिटक का भाग है। और इसकी रचना तृतीय बौद्ध संगीति के अवसर पर किसने की थी? कथा वस्तु की रचना मोगलीपुत्र तिस्य ने की थी। VIMP फैक्ट है। चलिए अगले फैक्ट की तरफ चलें। बौद्ध धर्म के अन्य ग्रंथों में देखा जाए तो जातक कथाएं यहाँ से कुल क्वेश्चन आते हैं, कितनी है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 549। इसमें क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं किस भाषा में लिखी गई हैं? तो हमारा ऑप्शन जाएगा पाली भाषा में लिखी गई हैं। भारतीय जो कथा साहित्य है उनके सबसे प्राचीन संग्रह यही है। कौन से? ठीक है, इसी से कथाओं की उत्पत्ति मानी जाती है। किससे? जातक कथाओं से। दूसरा है अट्ठ कथाएं। ये त्रिपिटकों के भाष्य हैं। किसके? त्रिपिटकों के भाष्य अट्ठ कथाएं हैं। सुत्त पिटक की अट्ठ कथा। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है सुत्त पिटक की अट्ठ कथा कौन सी है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा महा अट्ठक है। विनय पिटक की अट्ठ कथा कौन सी है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा कुरुंदी है। अभिधम्म पिटक की अट्ठ कथा कौन सी है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा महापच्चारी है, ठीक है। महापच्चारी ये सिंहली भाषा से संबंधित है, ठीक है। और बुद्ध घोष ने यही महापच्चारी का अनुवाद किस सिंहली भाषा से किस भाषा में किया था? किसने किया था? बुद्ध घोष ने मागधी भाषा में किया था। चलिए अगले फैक्ट की तरफ चलें। तीसरा है निदान कथा। इसमें क्या है? इसमें विभिन्न ग्रंथों से बुद्ध के जीवन से संबंधित लिए गए छुटपुट घटनाओं। तो बुद्ध के जीवन से संबंधित छुटपुट घटनाओं का जिक्र किसमें है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा निदान कथा में है। बुद्ध का जीवन चरित्र सर्वप्रथम कहाँ पे मिलता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा निदान कथाओं में बुद्ध का जीवन चरित्र सर्वप्रथम मिलता है। निदान कथा के कितने भाग हैं? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 3 भाग हैं। पहला क्या है? दूर निदान। इसमें क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्मों पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। अभिधूर निदान। इसमें क्या है? इसमें बोधिसत्व जो हैं, बोधिसत्वों के पुनः पृथ्वी पर जन्म लेने के आग्रह की कथाएं हैं, ठीक है, अभिधूर निदान में। शांतिक निदान। इसमें बौद्ध धर्म में सर्वप्रथम दीक्षा लेने वालों का वर्णन है। तो कौन सा निदान किसके अंतर्गत है और इसमें क्या है? सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ। दीपवंश और महावंश बौद्ध धर्म से संबंधित श्रीलंका से संबंधित बौद्ध धर्म के किताबें हैं और एक किस भाषा में लिखी गई हैं? पाली भाषा में लिखी गई हैं, ठीक है। चलिए अगला फैक्ट देखा जाए।
अच्छा, संस्कृत में लिखे गए बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन कौन से, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो बुद्ध चरित बहुत वीआईएमपी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है क्या है। तो महाकाव्य किस भाषा में, संस्कृत भाषा में है। रचना किसने की, तो हमारा ऑप्शन जाएगा सुघोष ने की। दूसरा क्या है, सौंदरानंद, ठीक है। यह भी क्या है, ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा कौन सा काव्य महाकाव्य है या नहीं है, तो ये भी महाकाव्य है। इसकी रचना भी किसने की थी, तो हमारा ऑप्शन जाएगा सुघोष ने की थी। इस महाकाव्य में किसका जिक्र हुआ है, बौद्ध के सौतेले भाई सौंदरानंद का जिक्र हुआ है। सौंदरानंद के बौद्ध धर्म में ग्रहण करने और उनकी पत्नी, इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम है सुंदरी। तो इन सुंदरी और सौंदरा का जिक्र हुआ है। इनकी वेदनाओं का, सौंदरा की वेदनाओं का काव्यात्मक जिक्र हुआ, गद्यात्मक नहीं। सारीपुत्र प्रकरण यह क्या है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा ये नाटक है। ये दोनों महाकाव्य है, ये नाटक है। और इसकी भी रचना किसने की थी, तो हमारा ऑप्शन जाएगा अश्वघोष ने की थी। और इसमें क्या है, सारीपुत्र, सारीपुत्र के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का जिक्र किसमें किया गया है, सारीपुत्र प्रकरण में किया गया है। ठीक है, अगला फैक्ट देखा जाए, वज्र सूची ये भी ये किसके द्वारा रची गई है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा अश्वघोष द्वारा रची गई है। और ये एक उपनिषदीय ग्रंथ है, ठीक है। और इसी वज्र सूची में वर्ण व्यवस्था पर भीषण खंडन किया गया है। बहुत वीआईएमपी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस धार्मिक ग्रंथ में या बौद्ध धर्म ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था का खंडन किया गया है, तो वज्र सूची में। कुछ विद्वान इसको सुघोष की रचना न मान करके धर्म कीर्ति की भी रचना मानते हैं। महावस्तु हीनयान संप्रदाय का संस्कृत भाषा में लिखा गया महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित ग्रंथ है। महावस्तु हीनयान से। विशुद्धि मग ये किसकी रचना है, बुद्ध घोष की रचना है, ठीक है। और ये किस धर्म ग्रंथ से संबंधित है, अरे किस संप्रदाय से संबंधित है, हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। अभिधम्म घोष इसके रचनाकार कौन है, वसुबंधु है। ये सब हीनयान से संबंधित धर्म ग्रंथ है। अब महायान से संबंधित धर्म ग्रंथों को देखा जाए तो ललित विस्तार किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि 10 की किताब में एक बुद्ध से संबंधित चैप्टर है द लाइट ऑफ एशिया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइट ऑफ एशिया के लेखक कौन है, एडविन अर्नोल्ड है। और उन्होंने लाइट ऑफ एशिया किस बौद्ध धर्म ग्रंथ से उदाहरण लेकर के लिखा है, तो ललित विस्तार से लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला फैक्ट देखा जाए, सधर्म पुंडरीक बौद्ध धर्म संबंधित पुस्तक है महायान की। इसमें से क्या है, संवादों की सूची दी गई है। वज्रछेदिका इसमें आत्मज्ञान का उल्लेख है। सुखावती व्यू इसमें अमिताभ जो क्या नाम उनका बोधिसत्व है, उनके स्वर्ग का वर्णन है, अमिताभ के स्वर्ग का वर्णन है। अगला है कुरंड व्यू, इसमें जो बोधिसत्व है अवलोकितेश्वर, ठीक है, की महानता का वर्णन है। तो इसमें अमिताभ का वर्णन है और इसमें अवलोकितेश्वर का वर्णन है। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान व दार्शनिकों को देखा जाए तो अश्वघोष थे, ये कनिष्क के समकालीन, इनके बारे में बाद में भी हम लोग कुछ पढ़ते रहेंगे। नागार्जुन ये सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी के मित्र थे और समकालीन थे। असंग व वसुबंधु ये दोनों क्या थे, ये दोनों लोग भाई थे, बौद्ध दार्शनिक थे। वसुबंधु ने अभिधम्म कोश की रचना की थी और इसी को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। वीआईएमपी फैक्ट है कि किस ग्रंथ को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, तो अभिधम्म कोश को। और इसकी रचना किसने की थी, तो वसुबंधु ने की थी, ठीक है। अगला फैक्ट देखा जाए, बुद्ध पालित और भाव विवेक भी बौद्ध दार्शनिक हैं। इन्होंने नागार्जुन द्वारा प्रतिपादित शून्यवाद का भाष्य लिखा हुआ था, ठीक है। दिग्नाग क्या है, बौद्ध धर्म के दार्शनिक हैं और एक तर्कशास्त्र के प्रवर्तक माना जाता है। बौद्ध धर्म का जो तर्कशास्त्र उसका प्रवर्तक किसको माना जाता है, दिग्नाग को माना जाता है। और इन्हें मध्यकालीन न्याय का जनक भी कहा जाता है। वीआईएमपी फैक्ट है दिग्नाग से। धर्मकीर्ति क्या थे, ये बौद्ध न्यायिक थे प्रसिद्ध, ठीक है। और एक अंग्रेज हैं डॉक्टर स्ट्रेच वात्स्की ने इनको धर्मकीर्ति को क्या कहा है, भारत कांत की उपाधि प्रदान की है। किसने और किसको, धर्मकीर्ति को डॉक्टर स्ट्रेच वात्स्की ने। बुद्ध के सारथी का क्या नाम था, चाण था। और बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था, कंथक था। तो ये सभी फैक्ट थे जो बहुत ही वीआईएमपी है बौद्ध धर्म से। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिए। मैं लगातार आप लोगों को जब तक कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, आरओ का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, लगातार मैं ऐसे वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।